देखिए, लालू यादव के नेतृत्व में राजद नेताओं के 2 दिनों का यानी बैठक चला। बैठक इसलिए चल रहा था कि लोकसभा चुनाव में जो हमारी हार हुई, किसके कारण और किस वजह से हार हुई, समीक्षा चल रहा था। 23 सीट पे राजद चुनाव लड़ा, जिसमें 19 सीट पे हार का सामना देखना पड़ा। देखिए, आपको बता देते हैं, इस बार लोकसभा चुनाव में एम बाई के साथ साथ भितरघात वोट जो है राजद को बड़ा झटका दे दिया है। आपको बता देते हैं, फर्स्ट नंबर पे पूर्णिया लोकसभा सीट की बात करें तो पूर्णिया लोकसभा सीट पे पप्पू यादव को टिकट न देकर लालू यादव ने बड़ी भूल कर दिया। जी, आपको बता देते हैं, पूर्णिया गढ़ माना जाता था पप्पू यादव को, लेकिन पप्पू यादव को न टिकट देकर लालू यादव ने बड़ी चूक कर दी। आरजेडी कार्यकर्ता का यह भी कहना है कि लालू यादव जो बाहरी कैंडिडेट को लाकर बुलाकर टिकट दिए, सबसे बड़ी गलती कर दी। पूर्णिया से पप्पू यादव को टिकट देना चाहिए था, लेकिन पूर्णिया से पप्पू यादव को न देकर बीमा भारती को दे दिया। लेकिन वहां पे बीमा भारती को जमानत भी नहीं बच पाया, यानी 3 नंबर पे बीमा भारती, 2 नंबर पे संतोष कुशवाहा और 1 नंबर पे पप्पू यादव। यहां तक वहां तेजस्वी यादव ये भी कर दिए थे कि आप राजद को वोट न दो, लेकिन राजद को वोट नहीं दो, लेकिन एनडीए को वोट दे देना। इतना तक सबसे बड़ा बयान दे दिया था, जिसपे यानी आरजेडी को जोरदार झटका लगा। पप्पू यादव को टिकट नहीं देने पर यादव वोटर्स में भी नाराजगी दिखा, और पप्पू यादव को नहीं टिकट देने पर हर सीट पे भी यानी लालू यादव को झटका लगा है। आपको बता दें, सारण से जो लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ रही थी, वहां हार की वजह है कि मुस्लिम वोटर और भीतरघात से हार हुई। वहां मुस्लिम वोटर यानी हिना साहब को, यानी शहाबुद्दीन की पत्नी को टिकट नहीं देने से मुस्लिम में नाराजगी दिखा, और लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य को, जो किडनी देकर जीवन दान दिए थे लालू यादव को, उसको मुस्लिम वोटर ने वोट नहीं दिया। कारण था कि शहाबुद्दीन की पत्नी यानी जो शहाबुद्दीन राजद को उठाने में जी जान लगा दिया, राजद को बचाने में वो अपना सब कुछ दे दिया, लेकिन वही शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को टिकट न देने पे मुस्लिम वोटर में नाराजगी दिखा। मात्र 13,000 वोट से लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य को हार देखने के लिए मिला। अब आइए 3 नंबर पे सिवान की बात करते थे। सिवान में शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब से बड़ा नुकसान मिला। जी, हिना साहब को न टिकट देने पर वहां से यानी विजय लक्ष्मी जो जदयू के उम्मीदवार थी वो निकल पड़ा। वहां से अवध बिहारी चौधरी राजद से लड़ रहे थे, वो 3 नंबर पे थे, हिना साहब 2 नंबर पे थे, लेकिन वही 1 लड़े 2 लड़े, जो आपने कहावत सुना होगा कि 1 लड़े 2 लड़े तीसरा का फायदा। हिना साहब को न टिकट देने पर मुस्लिम समाज में काफी नाराजगी दिखा, और उनका नुकसान लालू यादव को हर सीट पे देखने के लिए मिला। अब आइए 4 नंबर पे बात करते हैं शिवर से। तो शिवर से हाँ, वही लवली आनंद जो चेतन आनंद की माँ थी, कहें तो आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद वहां से चुनाव लड़ रही थी। आरजेडी के उम्मीदवार रितु जायसवाल, उनका हस्बैंड जो आईएएस है, कहा जा रहा था कि एक तरफ आईएएस है जो समाज सुधारक की बात करते हैं, और दूसरी तरफ आनंद मोहन जो आईएएस के हत्यारा थे, वो चुनाव लड़ रही थी। लेकिन शिवर में क्या हुआ कि अति तेली सूडी का वोट को एक नहीं कर पाए, यानी अति पिछड़ा वोट एक नहीं कर पाए, और 29,000 से रितु जायसवाल हार गए। 5 नंबर पे बात करते हैं तो 5 नंबर पे मुंगेर आता है। मुंगेर आगरा पिछड़ा की लड़ाई में बिखरा वोट। जी हाँ, मुंगेर यानी ललन सिंह चुनाव लड़ रहे थे। हॉट सीट तब बन गया जब अशोक महतो जेल से निकलते हैं, और जेल से निकलने के बाद तुरंत शादी कर लेते हैं। कहे तो कि चट मंगनी पट ब्याह, और तुरंत पत्नी को सिंबल दे दिया जाता है। वहां पे क्या हुआ कि आगरा पिछड़ा की लड़ाई में बिखर गया वोट। अनंत सिंह 15 दिन के पैरोल पे बाहर आए थे जमीन बंटवारा को लेकर, उससे भी भारी नुकसान देखने के लिए मिला। वहां पे लालू यादव आगरा पिछड़ा को एक नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं नुकसान दिखा, लेकिन पहले से बेहतर कर पाए। जो ललन सिंह जीते थे 1 लाख 2 लाख वोट से, 1.25 लाख से, लेकिन इस बार मार्जिन घटा, तो कहीं ना कहीं आगरा पिछड़ा को वोट साध लिए लालू यादव, और कहीं तो थोड़ा नुकसान देखने के लिए मिला। अब आइए 6 नंबर पे बांका की बात करें तो स्वर्ण वोटर को साध नहीं पाए जयप्रकाश यादव। आरजेडी से जयप्रकाश यादव उम्मीदवार थे, जो पूर्व मंत्री रहे, लालू यादव के करीबी माने जाते हैं। वही जदयू के उम्मीदवार गिरधारी यादव थे। गिरधारी यादव को यादव का भी वोट मिला और मुस्लिम का भी वोट मिला, तो वहां से स्वर्ण वोटर को साध नहीं पाए जयप्रकाश यादव। तो वहां से स्वर्ण वोटर को साध नहीं पाए जयप्रकाश यादव, जिससे बांका में हार का सामना करना पड़ा। आइए 7 नंबर पे बात करते हैं जमुई। जमुई यादव दलित का पैंतरा काम नहीं किया। लालू यादव सोच रहे थे कि यादव दलित का वोट हमको मिल जाएगा, काहे कि अर्चना रविदास लड़ रहे थे और उनका पति यादव थे। अर्चना यानी रविदास समाज से आते थे। लालू यादव को लगा कि दलित का भी वोट मिल जाएगा और यादव को वोट मिल जाएगा, लेकिन यादव दलित का पैंतरा काम नहीं किया। हालांकि पिछले से बेहतर कर पाए, जो मार्जिन अधिक रहता था उससे कम हुआ। अब आइए 8 नंबर पर बात करते हैं। तो 8 नंबर पे मधेपुरा आता है। यादव के गढ़ में यानी यादव के गढ़ में कैंडिडेट के कारण हार मिली।
जी हाँ, वहाँ से शरद यादव के बेटे शांतनु टिकट चाहते थे, लेकिन लालू यादव ने शांतनु को न टिकट देकर चंद्रदीप को टिकट दे दिया। जदयू के उम्मीदवार दिनेश चंद्र यादव को जीत हुई। वहाँ पे यादव समाज को वोट लालू यादव नहीं साध पाए, काहे कि वहाँ पे चंद्रदीप को टिकट दे दिया, वही शरद यादव को बेटे शांतनु को टिकट नहीं दिया लालू यादव। जो शरद यादव यानी जीते जी अपने पिता के ही जीते जी जिंदगी में शांतनु यादव ने अपना पार्टी का विलय आरजेडी में कर लिया था, लेकिन वहाँ शांतनु यादव को टिकट नहीं दिया, तो सबसे बड़ा झटका मिला मधेपुरा में, यादव के गढ़ में हार मिला। अब आइए 9 नंबर पे आते हैं सुपौल पे। सुपौल की बात करें तो सुपौल में लालू यादव उस व्यक्ति को टिकट दिया, उस विधायक को टिकट दिया जिसका सुपौल में काफी विरोध था, सुपौल में नाराजगी था काम को लेकर। आरजेडी ने चंद्रहास सुपौल को टिकट दिया, लेकिन वहां से हार मिल गया। जदयू के उम्मीदवार दिलेश्वर कामत से हार मिला। तो कहीं ना कहीं सुपौल में उम्मीदवार को लेकर नाराजगी थी। अब आइए 10 नंबर पे, तो गया से मांझी जी जीत गए हैं। वहाँ हार का कारण कि मोदी लहर में मांझी जी निकल गए। आइए 11 नंबर पे वाल्मीकि नगर की बात करते हैं। तो वाल्मीकि नगर दीपक यादव आरजेडी के उम्मीदवार थे। जो दीपक यादव पहले भाजपा में थे, लेकिन हाल ही में यानी लोकसभा चुनाव में दीपक यादव आरजेडी में आए, तो वहाँ से मुसलमान वोटर है जो कहीं ना कहीं दीपक यादव को नहीं दिए। कहा है कि दीपक यादव पहले भाजपा में थे, इसकी वजह से बड़ी हार हुआ। सुनील कुशवाहा जो जदयू का उम्मीदवार था वहां से जीत गए। अब आइए 12 नंबर की बात करते हैं नवादा की। तो नवादा में यादव की वजह से लालू यादव को हार मिला, यानी नवादा यादव का गढ़ माना जाता है, लेकिन यादव को लालू यादव ने टिकट देकर कुशवाहा समाज को टिकट दिए थे, श्रवण कुशवाहा को टिकट दिए थे, जिससे यादव समाज में नाराजगी दिखा। वहां से निर्दलीय उम्मीदवार विनोद यादव खड़ा हो गए थे, यानी जो रजवल्लभ यादव के भाई थे विनोद यादव, वो खड़ा हो गए थे, जिससे यादव वोटर्स बट गए, जिसकी वजह से लालू यादव को वहां नवादा में हार देखने के लिए मिला। अब आइए अररिया की बात करते हैं। तो अररिया में पप्पू यादव के कारण यादव में छिट का वोट, यानी पप्पू यादव के कारण यादव में नाराजगी दिखा और अररिया से यानी हार का सामना हुआ आरजेडी का पप्पू यादव के कारण। तो पप्पू यादव के कारण कहीं ना कहीं कई सीट पर झटका देखने को मिला आरजेडी के लिए। दुनिया सीट पप्पू यादव के लिए छोड़ देता तो कहीं ना कहीं आरजेडी का फायदा यानी 10-15 सीट पे होता, वहां से रोहिणी आचार्य भी जीत जाती, लेकिन पप्पू यादव को सीट नहीं देने पे पूर्णिया कहीं ना कहीं लालू यादव भारी गलती कर दिए और हर सीट पे नुकसान देखने के लिए मिला है। अररिया से बात करें तो वही पप्पू यादव के कारण हार हुई। अब आइए 14 नंबर पे बात करते हैं उजियारपुर। तो उजियारपुर में यादव वोट बैंक बट गया। जी हाँ, आरजेडी के उम्मीदवार आलोक मेहता था, वही बीजेपी के उम्मीदवार नित्यानंद राय जो यादव समाज से आते हैं, वहां से यादव समाज का वोट बट गया। बीजेपी के उम्मीदवार नित्यानंद राय थे जो यादव समाज से आते थे, यादव समाज को देकर यानी वहां पे उजियारपुर में यादव वोट बैंक बिखर गया, यानी 50-50 बट गया और 60,000 से जो आरजेडी के उम्मीदवार आलोक मेहता थे वो हार गए। अब आइए 15 नंबर पे दरभंगा लोकसभा सीट पे आते थे। दरभंगा लोकसभा सीट मधुबनी की वजह से हार मिली। अब सोच रहे होंगे मधुबनी की वजह से क्यों हार मिले, तो दरभंगा के बगल में मधुबनी था, मधुबनी में यानी फातिमी को यादव समाज ने वोट नहीं दिया, वही दरभंगा में ललित यादव को मुस्लिम समाज ने नहीं वोट दिया, इसकी वजह से बड़ी हार हुआ। अब आइए सीतामढ़ी की बात करें तो सीतामढ़ी में अति पिछड़ा वोट बैंक को लालू यादव ने साध नहीं पाए। जी हाँ, अति पिछड़ा वोट बैंक को लालू यादव ने साध नहीं पाए हैं। जो देवेश चंद्र ठाकुर वो जीत गए, अभी फिलहाल में विवादित बयान दिए हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि यादव मुसलमान और कुशवाहा को हम काम नहीं करेंगे, वो आएंगे तो हम चाय पानी पिलाएंगे, नाश्ता कराएंगे, लेकिन उनका हम काम नहीं करेंगे। तो सीतामढ़ी में अति पिछड़ा वोट को साध नहीं पाए लालू यादव और अर्जुन यादव को हार का सामना करना पड़ा। अब आइए 17 नंबर पे मधुबनी लोकसभा सीट पे आते हैं। तो मधुबनी लोकसभा सीट में यादवों ने ही नहीं वोट दिया राजद का, यानी जो अशरफ फातिमी थी आरजेडी का उम्मीदवार थी, उसको यादव समाज ने ही नहीं वोट दिया। इसका कारण था कि वहां से भाजपा के उम्मीदवार अशोक यादव थे, जिससे यादव समाज का वोट बैंक बट गया और अशोक यादव को देखकर यादव समाज ने यानी बटन दबा दिया। तो दरभंगा में मुसलमान समाज में नहीं वोट दिया और मधुबनी ने यादव ने नहीं वोट दिया, जिसके कारण से दरभंगा और मधुबनी को आरजेडी का नुकसान पहुंचा। और 18 नंबर पे आते हैं हाजीपुर लोकसभा सीट। जी हाँ, हाजीपुर से चिराग पासवान थे और वही
शिवचंद्र राम थे आरजेडी के उम्मीदवार। वहां कहा जा रहा था कि शिवचंद्र राम चिराग पासवान के सामने कमजोर पड़ गए, यानी कैंडिडेट वहां कमजोर थे और चिराग पासवान जीत गए। 19 नंबर पे आते हैं वैशाली। तो वैशाली में बाहुबली का विवादित बयान से बीना देवी का जीत हो गया। जी हाँ, वैशाली से आरजेडी का उम्मीदवार मुन्ना शुक्ला थे, जिन्होंने ने विवादित बयान दिया था, यानी रविदास चमार को लेकर उन्होंने विवादित बयान दिया था, जिससे बीना देवी एलजेपी के उम्मीदवार थी, उनका जीत हुआ। और विवादित बयान को लेकर वो दलित यानी पिछड़ा समाज वोट बैंक था जो यानी तोड़ दिए और बीना देवी को फायदा मिल गया। बाकी इस वीडियो से क्या सोचते हैं अपना प्रतिक्रिया कमेंट में दे दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बाकी हमारा प्रयास कैसा रहा कमेंट करके बताइएगा।